हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नाइस वर्ल्ड। आज फिर से मैं आया हूं निफ्टी का एनालिसिस लेके आपके सामने। सबसे पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे एनर्जी मिलते रहे। मैं रोज़ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेके आऊं और निफ्टी पर एनालिसिस भी देते रहूं। जैसे कि मैंने कहा था कि डेली चार्ट में निफ्टी में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। इस तरह से ये हेड है और यहाँ पे राइट शोल्डर बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए। अभी आपको समझ में आएगा आगे क्या हो रहा है। आज का जो कैंडल था, जो मुझे पहले लग रहा था कि शायद यहाँ ABC, कल मैंने कहा कि क्या ये ख़त्म हुआ, लेकिन अभी ये कैंडल देखने के बाद क्या लगा कि आज देखिए इसने गैप डाउन ओपनिंग दिया, कल के लो से नीचे आया और एक ग्रीन कैंडल बनाया, क्लोज ऊपर किया। लेकिन आप इसमें देखोगे जो अपर शैडो है, जो मैं कैंडल स्टिक में बता रहा हूँ, अपर शैडो जो है वो इसमें है, नीचे में कोई शैडो नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, बुलिश माराबुजू ओपन। जहाँ ओपन हुआ है नीचे वहाँ पर कोई शैडो नहीं है, वो कह सकते हैं हम लोग, लेकिन उतना बड़ा कैंडल नहीं है जैसे ये था। इतना बड़ा कैंडल रहने से माराबुजू कहते हैं, या ये जो कैंडल था ये छोटा सा था। लेकिन आप तो समझिए जो भी है, ये इस साइकोलॉजिकल लेवल 23,200 के नीचे ओपन किया और इसने ऊपर क्लोजिंग दिया है। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे इस तरह से इसको राइट शोल्डर बनाना है तो करेक्शन तो आना था। मैंने कहा था 23,000 से 23,200 के लेवल तक आएगा, उस बीच से वापस ये ऊपर जाना है। और इसने 23,200 को ब्रेक भी किया उसके नीचे, लेकिन इस दिन 1 अप्रैल को क्लोज दिया, बाकी दोनों दिन उसके ऊपर ही किसी तरह से क्लोज देने में सक्षम हुआ। तो आज इसने क्लोजिंग दिया है 23,250 का, 50 पॉइंट ऊपर में है। लेकिन थोड़ा सा भी संदेह है, कुछ देर और इंतज़ार करेंगे ये कंफर्म करने के लिए कि ये करेक्शन ख़त्म हुआ। क्योंकि आप देखिए लेफ्ट शोल्डर में इसने जनवरी से लेके लगभग कितना दिन का, फरवरी, 1 महीना का पूरा समय लिया है इसने। यहाँ पर 1 महीना का समय नहीं लिया है, तो मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है। तो अब जैसे इसको 1 आवरली चार्ट में इसको अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या दिखेगा 1 आवरली चार्ट में। थोड़ा सा अब जैसे मैंने आपको इलियट वेव जल्दी से आप रिकैप कर लीजिए। इलियट वेव इसमें कहा था 1 2 3 और ये 4 है, वेव 4 है, इसका 5 जाना है। ठीक है, लेकिन वेव 4 जो है कोई भी करेक्शन वो हमेशा 3 सब वेव में होता है। लेकिन यहाँ आप देखोगे यहाँ क्या अभी मुझे दिख रहा है 1 2 3 के बाद ये अगर ये कंप्लीट यहीं पर होता तो इसको ऊपर जाना था, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ के बाद फिर नीचे आया और लग रहा है कि नीचे और आ रहा है। अगर ये नीचे आता है इस तरह से 1 2 3 4 5 करके, इसका मतलब क्या होगा, ये गारंटी हो जाएगा कि ये प्रेजेंट करेक्शन जो है ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि करेक्टिव वेव कभी भी 5 नहीं होता है, करेक्टिव वेव जो है ये रूल है हमेशा 3 होगा। तो फिर ये कैसे हो रहा है, अब इसमें देखिए इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। अब अगर ये सही में 5 सब वेव बनाता है डाउन साइड में, इसका मतलब है कि ये वेव ए है और इसमें बी आएगा, तब ये कैसा होगा, ये इस तरह से वेव ए होगा, फिर बी इसके अगेंस्ट में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जा सकता है, इसके ऊपर जा सकता है, फिर इस तरह से सी, फिर इसको नीचे लेके आएगा। तो यहाँ से यहाँ बाउंस मिलेगा जो 23,500 के आसपास जा सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी, हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, कंफर्म अभी नहीं है। एक्चुअल जब वेब और सब वेब बनते हैं तो आप कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए डे ट्रेडिंग में जो डिसीजन लेना है वो लाइव डिसीजन लिया जाता है, जो कि मैं आपको रोज़ स्ट्रेटेजी वीडियो में बता रहा हूँ।
डे ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें डिसीजन लाइव लेते हैं, उसका तरीका अलग है। ये एक पॉसिबिलिटी है ना। अगर ऐसा नहीं होना है तो फिर कैसा होगा, तो फिर इस यहाँ से अगर इसको वापस जाना है, क्योंकि आप देखोगे क्लासिकल पैटर्न के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो लेवल है और ये जो लेवल है लगभग एक जगह में है। ये क्या है, ये डबल बॉटम पैटर्न है। अगर ये डबल बॉटम पैटर्न करके ऊपर जाना है तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न ये सब इतना कॉमन हो चुका है कि नौसिखिए ट्रेडर और इन्वेस्टर भी इसको पहचान रहे हैं। तो हो सकता है ऑपरेटर इसका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे होगा, इधर ले आए, जो कि इलीट वेव अगर ये इस तरह से सही होना है तो ये नीचे आएगा। इसलिए जो भी ट्रेड करेंगे उस हिसाब से करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो कुछ सोचने की बात नहीं, इंतज़ार करना है। अगर इसको यहीं से वापस ऊपर जाना है, आप देखिए इसको मैंने 30 मिनट में किया तो ये ए यहाँ बी और ये सी 1 2 3 4 5 यहाँ ख़त्म होगा। और अगर इसको ऊपर जाना है तो ये जो है 23,200 का साइकोलॉजिकल लेवल जो है ब्रेक नहीं होगा, तब इस तरह से मूव करेगा। 1 2 3 4 5 अगर ऐसे मूव करता है तब हम सोचेंगे कि यहाँ का जो करेक्शन है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये ए बी सी होगा। आप देखिए कंफ्यूज नहीं होइए, ए बी और ये सी का 5 सबवेव, यहाँ पर 5 सबवेव दिख रहा है। अगर 30 मिनट में कर रहे हैं, अगर ये ऐसा होना है तो ये इस तरह से ऊपर जाएगा, नहीं तो ये फिट नहीं बैठ रहा है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा उसको कंफर्म करते जाएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप डेली चार्ट में देखते हो तो वो ऊपर जाना है। तो 23,200 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आज का जो लो है, आज का लो कितना बना है 23,145 का, ये लो इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट जो है ये लेवल जो पिछले दिन बना था 23,130, मतलब 23,200, उसके बाद 23,130, 140 और फिर 23,000, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ये है 23,350 का एक रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर ये 23,400, फिर 23,500। तो इस तरह से ये है एनालिसिस शॉर्ट में। आप इसको देखिएगा। जो भी अभी सीख रहे हैं प्लीज़ ट्रेड नहीं कीजिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से रहिए, और अभी मेरे साथ सीखते रहिए टेक्निकल एनालिसिस। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको प्रो लेवल का ट्रेडर और इन्वेस्टर बना दूंगा, लेकिन आपको समय देना होगा। आपको मेरे वीडियोस को पूरा देखना होगा, नहीं तो फिर ये संभव नहीं है। मैं कैसे करूँगा? आप देखिए आज के दिन का मैंने जो इसके पहले जो वीडियो रिलीज़ किया है, आज मैं दिन में अवेलेबल नहीं था। थर्सडे को यूजुअली मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, मेरा अपना काम रहता है। तो यहाँ बाय करके यहाँ तक मैं इस मोमेंटम को कैच कर सकते थे। जो निफ्टी में 30 पॉइंट्स का 30% का जो टारगेट लेके चलते हैं वो मिनिमम अचीव हो ही जाता है। वो अलग माइंडसेट है, सबके लिए माइंडसेट आपको अलग अलग रखना पड़ता है। तो सीखते रहिए और फॉलो करते रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। एक बार में समझ में नहीं आए तो उसको रिपीट कीजिए और देखिए, और कल देखा जाए कि कैसे होता है मार्केट। लेकिन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो आप जानते ही हैं डेली चार्ट में बन रहा है। इलेट वेव अभी समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। बस भरोसा रखिए और जुड़े रहिए। थैंक यू, गुड बाय।